Good morning, students. Today we are going to start chapter number 18, waste. तो सबसे पहले हम व्हाट इज वेस्ट के बारे में बात करेंगे. वेस्ट क्या होते हैं, ठीक है ना. वेस्ट इज समथिंग विच इज ऑफ नो यूज और पर्पज. वेस्ट वे चीज़ें होती हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है या किसी पर्पज के लिए यूज नहीं होती हैं. उन चीज़ों को वेस्ट कहा जाता है. इसमें वे चीज़ें आती हैं जिन्हें हम खराब समझकर फेंक देते हैं, ठीक है नहीं. जो डिस्कार्डेड कर देते हैं कुछ थिंग्स को, वो चीज़ें आती हैं डिस्कार्डेड थिंग्स, जिनको हम खराब समझकर फेंक देते हैं. यूजेबल नहीं है और ना ही वो किसी पर्पज़ के लिए यूज होती हैं. वही चीज़ें किस में आती हैं, वेस्ट के रूप में. अब देखिए, वेस्ट जनरेशन के कुछ कारण होते हैं जो इस टाइप से हैं. वेस्ट जनरेशन क्यों होता है? ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट जनरेशन होने का एक कारण होते हैं कुछ. जैसे जब से ह्यूमन पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हुआ है, जब ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो वेस्ट होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होते हैं. जो ह्यूमन पॉपुलेशन पहले कम थी, बहुत कम थी यहाँ पर अर्ली टाइम्स में, उस समय पर वेस्ट कम होते थे. लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन की इंक्रीजमेंट होने की वजह से वेस्ट के अमाउंट में भी इंक्रीजमेंट बढ़ा है, इंक्रीजमेंट हुआ है. ओके, तो एक तो कारण हो गया ह्यूमन पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट, वेस्ट के अमाउंट को बढ़ाता है. सेकंड हो गया, देखिए वेस्ट की जो टाइप होते हैं उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अधिक प्रोड्यूस हो रहे हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अधिक प्रोड्यूस होने की वजह से भी वेस्ट के अमाउंट में बढ़ोतरी हुई है या इंक्रीजमेंट हुआ है. क्योंकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, सॉइल में मिक्स नहीं होते हैं और डिकम्पोज नहीं होते हैं माइक्रोब्स के द्वारा. वो अधिक समय तक जैसे थे सेम वैसे के वैसे ही सॉइल के अंदर पड़े रहते हैं. वो डिकम्पोज नहीं होते हैं माइक्रोब्स के द्वारा, इसलिए वेस्ट की तादाद बढ़ जाती है, ठीक है नहीं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की मात्रा बढ़ने से, क्योंकि नेचुरल डिकम्पोजर्स के द्वारा ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं वो ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं माइक्रोब्स के द्वारा, इसलिए जो हमारे एनवायरनमेंट में वेस्ट की तादाद बढ़ जाती है. तो फर्स्ट जो रीज़न था उसका वो था पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट. एंड सेकंड था इसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बन रहे हैं, ज़्यादातर डिस्पोजल जो वाले गिलास और दूसरी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं डिस्पोजल वाली, उनकी वजह से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है उनकी वजह से भी वेस्ट की अमाउंट इस एनवायरनमेंट में बढ़ रही है, ठीक है नहीं. अब देखिए, जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर हायर इंक्रीज ग्रुप के लोग, ठीक है नहीं, जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर हायर इनकम ग्रुप के लोग, जो जिसकी इनकम ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं कंपेयर देन जो पुअर लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनके कंपेयर में जो हायर इनकम ग्रुप वाले लोग हैं रूरल एरियाज में वो ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेस्ट. फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. टू टाइप्स के होते हैं वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो ये डिकम्पोज होने के बेस पर, जो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में मिक्स होकर के माइक्रोब्स के द्वारा, उसके बेस पर, माइक्रोब्स के डिकम्पोजर्स के बेस पर टू टाइप्स के होते हैं बेस ये वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में आप सबसे पहले बात करेंगे हम. तो वेस्ट दैट विल ब्रेक अप बाय माइक्रोब्स, जो वेस्ट माइक्रोब्स के द्वारा ब्रेकअप हो जाते हैं एंड गेट मिक्स विद सॉइल आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. वेस्ट दैट will break up by microbes and mixed with soil are called biodegradable waste. अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में जो डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रोब्स के द्वारा वो होते हैं ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स के. जो वेस्ट होते हैं प्लांट और एनिमल्स वाले वो डिकम्पोज हो जाते हैं इजीली सॉइल के अंदर माइक्रोब्स के द्वारा. अब माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं? जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, फंगी होती हैं, ये सभी क्या है? माइक्रोब्स हैं.
फंगी एंड बैक्टीरियाज के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकेड हो जाते हैं, उसके अंदर सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं सॉइल में, उन्हीं को क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, जो पील्स होते हैं, इनके छिलके होते हैं, घर पर डोमेस्टिक जो वेस्ट होते हैं, ज़्यादातर किचन वेस्ट, वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स के पील्स होते हैं वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। और जो ट्री की लीव्स होती हैं, ये भी ऑटम होता है उस समय पर नीचे गिर जाती हैं, लैंड के ऊपर गिर जाती हैं, उसके बाद वो क्या हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं माइक्रोब्स के द्वारा, ठीक है ना। और जो फ्लावर्स हैं, कुछ पेपर्स हैं, जैसे कोई कागज़ होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, और बुक्स के पेपर होते हैं, ये भी डिकम्पोज हो जाते हैं आसानी से। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब देखिए नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट दैट विल नॉट ब्रेक अप बाय माइक्रोब्स, ठीक है ना। जो वेस्ट माइक्रोब्स के द्वारा ब्रेकअप नहीं होते हैं या ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, उन वेस्ट को क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं या ब्रेकअप नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और वो सॉइल के साथ भी मिक्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल जैसे एनवायरनमेंट में प्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं, प्लास्टिक के आइटम्स, पॉलीथीन के आइटम्स, जो पॉलीथीन बनी हुई होती है, और जो ये होते हैं मेटल्स के आइटम्स होते हैं, ये इजीली ब्रेक डाउन या ब्रेकअप नहीं होते हैं उससे, माइक्रोब्स के रिएक्शन से, ठीक है ना। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, जो शीशा होता है, ये भी क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल है। अब देखिए हम सोर्सेज के बेस पर भी वेस्ट को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। सोर्सेज के बेस पर जहाँ से हम वेस्ट, यानी वेस्ट हमें जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जिस सोर्स से प्रोड्यूस होते हैं, उसके बेस पर भी हम उसको वेस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सोर्सेज के बेस पर, सोर्सेज ऑफ वेस्ट के बेस पर हम 4 टाइप्स में वेस्टेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है डोमेस्टिक वेस्ट, सेकंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, और फोर्थ है बायोमेडिकल वेस्ट। जहाँ से भी ये ग्रो होते हैं, जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से उसके बेस पर हम इसको 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज डोमेस्टिक वेस्ट। फर्स्ट इज डोमेस्टिक वेस्ट। जो डोमेस्टिक वेस्ट को हम, डोमेस्टिक मीन्स जो घर पर जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, होम पर, एट होम, किचन में भी होते हैं, उनमें द वेस्ट जनरेट बाय होम्स is called domestic waste. The waste generated by home is called domestic waste. अब जो अर्बन में होम्स में कुछ सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो शहरी एरियाज हैं, सिटी वाले एरियाज हैं, उनमें कुछ सॉलिड वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं घर पर, जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स, ये भी सॉलिड वेस्ट में आते हैं, लिक्विड नहीं होते हैं, ठीक है नहीं, सॉलिड वेस्ट होते हैं। पेपर, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, बल्ब, ये सभी क्या है, सॉलिड वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस होते हैं होम से। केवल प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट ही नेचुरल जो कंपोजर्स, डिकम्पोजर्स होते हैं, उसके द्वारा डिकम्पोज्ड होते हैं। जो प्लांट्स के और एनिमल्स के जो वेस्ट होते हैं, वो नेचुरल डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। मेटल वेस्ट 100 ईयर्स तक का टाइम लेते हैं कम से कम डिकम्पोज्ड होने में। लॉन्ग टाइम, लॉन्ग प्रोसेस में, बहुत लॉन्ग प्रोसेस में डिकम्पोज हो सकते हैं, वरना ये डिकम्पोज आसानी से नहीं होते हैं, जो मेटल वेस्ट होते हैं और प्लास्टिक वेस्ट होते हैं। जैसे बैटरीज या पेस्टिसाइड्स में केमिकल जो प्रेजेंट होता है, वह टॉक्सिक और पॉइजनस होता है। जो बैटरी के वेस्ट होते हैं, बैटरी भी होती है वेस्ट के रूप में, सॉलिड वेस्ट के रूप में। होम्स में जो इन्वर्टर वगैरह होते हैं, उनकी जब बैटरी खराब हो जाती है, तो उसमें क्या होता है उसमें केमिकल प्रेजेंट होता है उसके अंदर, जो टॉक्सिक और पॉइजनस भी होता है। सेकंड टाइप सोर्सेज ऑफ वेस्ट के बेस पर इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्री जो होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट के रूप में बहुत ज़्यादा केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं।
और सभी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑल इंडस्ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ द वेस्ट, यानी सभी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सेम काइंड का वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करती हैं, अलग अलग टाइप का वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है नहीं। लेकिन जनरली यदि देखा जाए तो इंडस्ट्रीज में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, एयर पॉल्यूशन भी करते हैं, वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं और सॉइल पॉल्यूशन भी करते हैं, ठीक है नहीं। ये तीनों टाइप के पॉल्यूशन को करते हैं, जो भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होते हैं, इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट होते हैं वो तीनों टाइप के पॉल्यूशन करते हैं एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। लेकिन पॉल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू द एनवायरनमेंट, यानी कि पॉल्यूशन का मतलब है जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं एनवायरनमेंट में उसको प्रोड्यूस करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस को यहाँ पर अवेलेबल कर देते हैं, एनवायरनमेंट में पहुँचा देते हैं। इसके द्वारा ही जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनके द्वारा हार्मफुल सब्सटेंस एनवायरनमेंट में एंटर कर जाते हैं। और इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट कंटेन्स मैनी पॉइजनस केमिकल्स, जो इंडस्ट्रियल में वेस्ट होते हैं वो पॉइजनस सब्सटेंस रखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड होती है लैंड की, जो हमारी सॉइल होती है उसको बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड करते हैं। और जो कॉन्टामिनेटेड होने की वजह से जो इसमें प्लांट ग्रो होते हैं हमारे यहाँ पर अर्थ पर, जो लैंड पर प्लांट ग्रो होते हैं, तो प्लांट के द्वारा वो ह्यूमन बींग्स में भी पहुँच जाते हैं केमिकल्स, ठीक है, और वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ह्यूमन बॉडी की हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है थर्ड, एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चर में भी वेस्ट होते हैं, जो कृषि होती है, खेती करते हैं कुछ लोग फार्मर्स, उसके द्वारा भी यहाँ पर एनवायरनमेंट में कुछ वेस्ट होते हैं, वेस्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो ए लॉट ऑफ द वेस्ट जनरेटेड बाय द फार्म्स कंसिस्ट ऑफ एनिमल एक्स्ट्रा एंड क्रॉप रिमेन्स, यानी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फार्म्स होते हैं, जो कि वो होते हैं बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, उनसे क्रॉप्स के रिमेन्स के रूप में वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, क्रॉप्स के रिमेन्स और एनिमल्स के रूप में जो एनिमल्स के वेस्ट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंड इज बायोडिग्रेडेबल। लेकिन वो कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है ना। वो माइक्रोब्स के द्वारा जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं माइक्रोब्स के द्वारा क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और एक ह्यूमस बना लेते हैं, जो प्लांट ग्रोथ के लिए वेरी नेसेसरी होती है ह्यूमस। द रियली हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट इज पेस्टिसाइड्स। लेकिन इसमें जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है इसमें एक जो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं फार्मर्स, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट होता है, ठीक है ना। वो हार्मफुल वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है पेस्टिसाइड्स। दे आर यूज टू किल ऑर्गेनिम्स एंड हार्म क्रॉप्स। लेकिन वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, और जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं इंसेक्टिसाइड, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है नहीं। बट दे ऑल्सो हार्म अदर हेल्पफुल ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो दूसरे जो हेल्पफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी मार देते हैं उसके साथ साथ। जो इंसेक्ट होते हैं हार्मफुल, उनके साथ साथ जो यूजफुल वो होते हैं, यूजफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं या हेल्पफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको भी किल कर देते हैं। जैसे डिकम्पोजर्स इन द सॉइल एंड इंसेक्ट विल हेल्प टू कैरी पोलन, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर्स के ऊपर उनको भी किल कर देते हैं। जो हेल्पफुल होते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस में उनको भी किल कर देते हैं। तो बिसाइड्स दे कॉन्टामिनेट द वेरी क्रॉप they are meant to protect and enter our bodies when we eat these crops. They also contaminate soil and groundwater and get washed off into water bodies. यानी जो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं फार्मर्स एग्रीकल्चर में, वो जो रेन वाटर होता है उसके साथ बह करके वो वाटर बॉडीज में चला जाता है और ग्राउंड वाटर जो होता है उसको भी कॉन्टामिनेटेड कर देता है, ठीक है नहीं। तो फोर्थ टाइप, द सोर्सेज ऑफ वेस्ट इज फोर्थ टाइप, बायोमेडिकल वेस्ट। कुछ बायोमेडिकल या हॉस्पिटल्स होते हैं उनसे भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, वेटरनरी हॉस्पिटल्स, ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेडिसिन्स, केमिकल्स, ग्लास एंड निडल्स
विच आर हैजार्डस एंड डेंजरस। इसमें देखिए क्या आते हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, वेस्ट मेडिसिन्स होती हैं, डिडल्स होती हैं, केमिकल्स होते हैं, गिलास होते हैं, ये सभी जो होते हैं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, डेंजरस होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, हजार्ड्स होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन ब्लड, यूरिन, stool and sputum sample and soil, bandage, gauze, cotton, so which can be highly infectious, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टियस होते हैं। एंड बायोमेडिकल वेस्ट हैज़ टू बी हैंडल्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ विद स्पेशल केयर। जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं इनका इंसिनेरेशन यानी कि जलाते हैं इनको बड़ी सावधानी के साथ, ठीक है नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज आप टाइप्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड सोर्सेज ऑफ वेस्ट, 4 टाइप्स से सोर्सेज ऑफ वेस्ट के, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।